नीचे करो थोड़ा। चाहिए। और आजकल प्राइस क्या है इसकी? इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इफ्तारी वगैरह की, मैंने शावर लिया, फिर मैं ऊपर आ गई और बस अभी मैं ईशा की नमाज़ अदा करूँगी। इफ्तारी के बाद ना थोड़ी देर बंदा इतना सुस्त हो जाता है, रेस्ट करती हूँ और फिर उठती हूँ, शावर वगैरह लेती हूँ। अभी तक मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, तो अभी मैं करूँगी स्किन केयर और फिर देखें शायद मैं राबी सेंटर जाऊँ, कोई लोकल मार्केट में भी जाके देखूँ, फिर मैं ड्रेसेस फाइनल करूँगी और हस्बैंड के साथ जाऊँगी। सबसे पहले तो स्किन को हम लगाएंगे सीरम। डॉक्टर आशिल का सीरम मैं लगाऊंगी स्किन पे। यार ये स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है। जिनकी ड्राई स्किन है ना, उनके लिए तो मैं कहती हूँ इससे बेस्ट चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। और बताना शॉपिंग व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं? किस किस ने ईद की शॉपिंग कर ली है? कितना मुश्किल है ना रमज़ान में शॉपिंग करना। मैं कहती हूँ रमज़ान में ना बंदा ईद के लिए रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर ले। मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करनी थी, बट मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ और मैं पहनूंगी भी नहीं ईद पे कपड़े। वो जस्ट मैंने आप लोगों के लिए लुक क्रिएट करना है। 20 रमज़ान के बाद इंशाल्लाह एक लुक क्रिएट करूँगी मैं ईद का, अच्छा सा ड्रेस पहन के 2-3। और इसके अलावा मैं करूँगी रिश्ता वालों का जब आपके घर में आपका रिश्ता आता है तो आपको किस तरीके से तैयार होना चाहिए और किस तरीके से उनसे बात करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे जितनी चीज़ें पता है वो मैं आपको बता दूँगी, आगे आप लोगों की अपनी मर्जी। अब मैं अच्छा ये क्रीम मेरी नीचे पड़ी थी, अभी मैं ऊपर उठा के लाई हूँ, बट मैं ये नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसमें भी मॉइस्चराइज़र है, इसमें भी है, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी महंगी क्रीम और इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी अभी इसको लगाते हैं। सब मुझे बोलते हैं आप सही तो हैं, आप कहाँ से मोटी हैं, बट मेरे हस्बैंड नहीं है, वो मुझे नहीं छोड़ते हैं, नहीं जीने देते। कहते हैं मोटी हो, पतली हो जाओ, मोटी हो। पता है मैं कभी भी अपनी लाइफ में ना, जब मेरे बच्चे भी हुए थे तब भी मेरा वेट इतना कभी भी नहीं हुआ था, कभी भी नहीं। इस दफ़ा पता नहीं कैसे हो गया, शायद बहुत ज़्यादा बेहतियाती की है। अच्छा अभी मैं आईब्रोज कर दूंगी। आईब्रोज के लिए तो मुझे चाहिए शीशा। चले मैं इधर लगा देती हूँ। पता नहीं मुझे ना आईब्रोज पतली क्यों नहीं पसंद। हालांकि मुझे पार्लर वाली कहती है आपकी ना आईब्रोज बहुत थिक हैं, इधर से ना मैं हल्का सा शेप दे देती हूँ। मैडम मैं उसे कहती हूँ दूर दूर रहना, बिल्कुल नज़दीक नहीं आना, शेप मुझे नहीं चाहिए, बस आईब्रोज मेरे थिक होने चाहिए। अच्छा आईब्रोज भी हो गई डन। हल्का सा ब्लश ऑन लगाएंगे। मेकअप मैं नहीं करूँगी क्योंकि कल मैंने किया था हल्का फुल्का मेकअप जाते हुए, तो इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी मुझे। ब्लश ऑन मेरा फेवरेट काम, वन ऑफ बेस्ट वर्क। बस रेडी हो गई हूँ मैं, ये मेरा होता है रेडी होना। अच्छा आईफोन का कैमरा ना बंदे को इतना डार्क दिखाता है, पता नहीं क्यों, डोंट नो वाई। आईफोन रियल में बंदा इतना डार्क नहीं होता जितना आईफोन के कैमरे में आ जाता है। ब्लश ऑन से गेम चेंज होती है ना फेस की। ड्रेस भी मैंने एथनिक का ही पहना है, पता नहीं 1 साल पुराना है या 2 साल पुराना है। यहाँ पे जी मन्नत अपना मेकअप रूम से निकाल के लाई है डोनेशन के लिए।
कितनी प्यारी लिपस्टिक है ना। ये सारी मन्नत फेंक रही है, किसी को दे रही है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ सारा मेकअप मन्नत जो दे रही है। थोड़ा परफ्यूम, बस मैं हो गई हूँ रेडी। चलें अभी मैं चलती हूँ। देखें मैं राबी सेंटर जाती हूँ या क्या। हस्बैंड मेरे सो रहे हैं, उनको मैं उठाऊंगी, मिकाल उनके हवाले करूंगी। मिकाल को तो मैं कभी भी साथ लेके नहीं जाऊंगी, किसी सूरत में भी नहीं। तो अगर वो मिकाल को संभालते हैं तो देन मैं जाऊंगी। अगर उन्होंने मिकाल को नहीं रखा और वो सोए हुए नहीं उठे तो फिर मैं किस तरीके से जाऊंगी, फिर मैं नहीं जा सकती। मैंने कहा मैं कुछ लोकल कपड़ों का भी आपके साथ शेयर कर लूं और कोई आपको मशवरा, कोई सजेशन भी आप लोगों को दूं कि किस तरह के कपड़े स्टिच करवाने चाहिए। बट एक बात बताऊं, ये लेसे शैसे ना बहुत ओल्ड फैशन है। लेसे वैसे आजकल कोई भी नहीं लगाता। सूट सोबर होना चाहिए, प्रिंट उसका प्यारा होना चाहिए। और आजकल बहुत ही सिंपल कपड़े चल रहे हैं, बहुत सिंपल। चलिए मैं भी आपको मन्नत का मेकअप दिखाती हूँ, फिर नीचे चलती हूँ। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें मन्नत ने निकाली हैं देने के लिए। देखें ज़रा, मन्नत की भी ना बहुत, ये इतने एक्सपेंसिव फाउंडेशंस मैंने इसको ले के दिए थे। ये नेल्स, ये सारी उसने कहा मम्मा ये कंसीलर किसी को दे दें। अब देखें ये मैं हेल्पर कोई दूंगी और तो कोई है नहीं। ये वॉचेस, आज उसने अपना रूम डीक्लेटर किया था तो सारी चीज़ें उसने निकाली हैं। उसने कहा ये किसी को डोनेट कर दें। अब देखें मैं किसे डोनेट करती हूँ। जैसे ही मैं तैयार हुई, मैं नीचे आई, मैंने कहा भाई चलती हूँ। अब मैंने कहा किचन कितना साफ़ सुथरा है, तो क्या साफ़ सुथरा, बच्चों वाला किचन ना कभी साफ़ रह ही नहीं सकता। तो एकदम से बच्चों ने बोला भाई हमने भी, हाँ हमें भूख लगी है। तो पहले तो मैंने कहा तंदूर से रोटी लिया, उन्होंने कहा नहीं बस फिर हमने नहीं खाना। फिर कहा कि मुकद्दस बना देगी, फिर बोला हमने नहीं खाना। फिर मैंने कहा अच्छा चलो भाई मैं बना के दे देती हूँ। तो फिर मैं इनके लिए रोटी बनाने लगी। बस मैंने पेड़े ही खाली किए और मैं इनसे ना छुप के फिर निकल गई। मैंने कहा उस तरफ उनको पता ही नहीं चले कि मैं किचन में नहीं हूँ। मुकद्दस को मैंने कहा ऐसा फ़ील हो कि मैं किचन में हूँ और मैं तुम्हें रोटी बना बना के दे रही हूँ। पता है मुकद्दस ना बहुत मोटी रोटी बनाती है, इसलिए बच्चे नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते। बस ये करके मैं बस पेड़े बना के ना मैं साइड से निकल गई। मैंने कहा बस निकलती हूँ, इस तरीके से ही हम निकल सकते हैं, वरना तो बिल्कुल नहीं निकला जाता। यहाँ पे मैंने पाँव में सॉक्स पहनी होती है। मैं जब कहीं जाती हूँ तब मैं सॉक्स उतार देती हूँ, वैसे मेरे पाँव में ही होती हैं। तो अब हम चलते हैं राबी सेंटर। राबी सेंटर में हम देखेंगे क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, यहाँ से भी कुछ बाय करना चाहिए हमें या नहीं। सबसे पहले तो मैं इस शॉप में आ गई, ये तो बेस्ट शॉप है। यहाँ पे मैं आ तो गई हूँ बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही और ना ही कुछ लेने का दिल कर रहा है। बट फिर भी देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो अब आए हैं, लेके ही जाएंगे। लेट्स सी। हूर भी आई है मेरे साथ। हूर, हेलो करो हूर। ये तो बहुत मोटा नहीं है। और दूसरा दिखाओ कौन सा होता है। ये कितने का है सूट? ये सूट कितने का है? 15 की शर्ट होती है। ये सिल्क होता है वो नरम वाला। इसकी क्या प्राइस है? सेम प्राइस होता है। और कौन से प्रिंट है इसमें? ये ऊपर तो फिर ये किस कंपनी का है? ये मिक्स है इसमें। अब ऊपर तो ये देखें सफायर लिखा होता है, पर ये सफायर वगैरह ये कहाँ लिखा है सफायर? अच्छा, प्राइस क्या है इसकी? प्राइस 3500। 3 पीस 3500 का, लेकिन है लोकल। है लोकल। दिखाओगे खोल के? ये वाला नहीं, कोई अच्छा वाला दिखाओ ना, ताकि ये वाला ब्राउन दिखा दूं। हाँ खोलो। अच्छा, जिन कपड़ों के ऊपर ना लिखा होता है सफायर, वो ओरिजिनल में सफायर के होते नहीं है ना? ओरिजिनल होंगे तो फिर उसके प्रॉपर टैगिंग होती है। अच्छा अच्छा, तो लोकल होते हैं। ये जो ऑनलाइन भी आते हैं वो मेरे ख्याल में ऐसे ही आते हैं ना? आते हैं ऐसे ही हैं जो। चलें, आप पहले बंदे हैं जिसने सच बोल दिया। इसकी प्राइस क्या है? 3500 फिक्स है? 3 तक हो जाएगा। अच्छा, 16,000 का खाली शर्ट दुपट्टा। ये 16,500 का? जी। फिर ब्रांड से ज़्यादा महंगा तो ये है। तो ये कपड़ा प्योर में है ना, ये तो वाइट में आता है। अच्छा अच्छा, 1000 पर यार्ड होता है। ये कितने का मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 14,500 में। 14,500 का शर्ट और ट्राउजर। दुपट्टा। और इसमें ट्राउजर भी अगर कहेंगे तो सिल्क का मैच कर देंगे।
ये दुपट्टा, कोई कमी पेशी नहीं होगी? ये तो प्योर है, डाइएबल होता है। अच्छा, कमी पेशी नहीं होगी कोई? 14.5 फाइनल। इसमें जाऊँ सना सिल्क सना कहाँ पे? फ्रंट पे है। इधर से निकलो जी बस। फिर ऐसे जाऊँ? अंदर जाएंगे ना गली, नीचे उतरें तो काफी दुकानें हैं। सना फैब्रिक है, शोकत सिल्क होगी? सिल्क आपको हर तरह का। चलें, थैंक यू भाई। ज्वेलरी हम यहाँ पे देखते हैं, हूर कोई ज्वेलरी अच्छी सी है। ये कितने का है? ये 1800। दिखाना। ये रेडी वाला 1800 का है? रेडी वाला एंटीक ज्वेलरी है, रेडी वाले से रेडी तो नहीं है। ये क्या है? ये रेडी लगी हुई है, आपको रेडी नजर है। नीचे देखे पहिए है इसके। तो ये क्या है फिर? रेडी नहीं है, ये क्या है? शॉप के बाहर लगी हुई है, बड़ी एंटीक शॉप की शॉप है। अच्छा दिखाओ। ये एंटीक कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं है। फाइनल कितने के दोगे? ये आप अच्छा हाँ। इसकी क्या प्राइस है? 1500। और उसकी दिखाएं शीशा इधर वो शीशा नीचे करेंगे। इसकी क्या प्राइस है? 1500 सिर्फ। ये बड़ा महंगा है भाई, ये पकड़े जरा। ये तो मेरे गांटे हैं इसके साथ। कहाँ है? भाई को मैंने कहा इसको फाइनल कर दें और ये मुझे दे दें, बट ये रेट ही नहीं बना रहे हैं। बार्गेनिंग मुझे आती नहीं करनी। दे दें? 1000 दे। नहीं 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 800 दूंगी। 800 800 दूंगी भाई, पहली दफ़ा आई हूँ आपकी शॉप पे। हाँ नेकलेस भाई आप तो इतना सोच रहे हैं, पता नहीं क्या दे रहे हैं। तो क्या होता है बड़ा? कांटे मुझे नहीं चाहिए, मैंने एक ही दफ़ा पहनना है। आप 1000 दे तो कांटे 802 सही है, सही है। देखो पहले आपने ये कितने का है? जो रेट के बता रहे वो तो मलाल का रेट है। हाँ क्या कहते हो? सख्ती नहीं करते ज़्यादा। चलें जी, हूर को तो कुछ पसंद नहीं आ रहा। चलो कितना दूँ? ये देखिए ज़रा, ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। 800 करो फाइनल, सही है? ऐसे ऐसे पैक करना कि अच्छा। ऐसा नहीं होगा। चलें जी, एक चीज़ तो मैंने इधर डन कर दी है, 800 में ली है। दिखाएं। वाओ, मेरे कान ही बंद है। मुझे दिखा, चीज़ें दिखा रही है। नहीं मेरे कान ही बंद है। आगे जाते हैं। बंद है कान। तो ये देखिए, ये खुला ही है। ये फिर से करवाना पड़ेगा। अच्छा लगा। हाँ अच्छा जी, इनके साथ रेट बना दिया। एक ये भी ले लिए हैं, बड़ी महंगी दुकान है। दिखाएं, पहनाओ पहनाओ। की झनझने हैं आशिकों की। पूरा नहीं बांधा इसमें से, नीचे करो थोड़ा। यार इसकी ज्वेलरी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, लोकल शॉप में बार्गेनिंग करने का मजा ही अलग। इसका शोरमा बहुत गंदा होता है, उधर से आगे से हमने खाएंगे। पहले भी खाया था। अच्छा ठीक है, आगे से खाएंगे। ठीक है, अभी मैं अंदर चलती हूँ, पता नहीं किधर से मैं किधर घूम के आती जा रही हूँ। इधर से पायल निकले, मैंने उधर से निकल गए। अब हम आगे चलते हैं और इस लाइन पे देखते हैं अगर कोई अच्छा कपड़ा हमें मिल जाता है। अब आए हैं तो कुछ बाई ही कर लें। ये वाइट वाला कितने का? मैं हमेशा आपसे ईद पे लेके जाती हूँ, आपके अंकल इधर बैठे होते हैं। मुझे याद है, आपने लिया था एक गाउन ना। हाँ, ये कितने का दोगे फाइनल? ये मेरा आपके लिए फाइनल लास्ट 75 का लगा दूंगा। 75 का? जी 4 का दोगे? मेरा फिर इस तरह करे बजी 4 का तो फिर सादा आया कि नहीं? नहीं। जो कैप्स है कैप्स, ये कितने का दोगे? ये 45 में। छोड़ो, मैं अंकल आएगा उसी के साथ डील बनाऊंगी। तुम बहुत सख्त हो। कल आ जाते। आप भी बोलेंगे हूर कितना अच्छा टाइम पास करती है। टाइम पास नहीं कर रही थी। मैंने वाकई में इधर ना एक शॉप है जहाँ पे मैं जाती हूँ, वो बहुत ही अच्छी शॉप है और उस पर चीज़ें भी अच्छी मिलती हैं, प्राइस भी बिल्कुल ठीक देते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थी। मैंने कहा मैं सुबह में आपके पास आऊँगी और फिर मैं आपसे मतलब बात करूँगी।
तो उन्होंने कहा ठीक है जी। फिर अच्छा मैं ऐसी घूमी फिरी और वापसी आ गई। सिर्फ मैंने जस्ट ज्वेलरी बाई की और कुछ भी नहीं लिया। वैसे ना मैंने कुछ लेना भी नहीं था। मैंने आज तक लोकल मार्केट से जो चीज़ें ली हैं ना सारी ज़ाया गई हैं, ना वो यूज़ होती हैं ना वो पहनी जाती हैं, बस पड़ी पड़ी रह जाती हैं। तो इसीलिए मैं जस्ट आप लोगों के लिए मैं गई थी वहाँ पे। अब हम आगे अंदर अंदर आते ही सबसे पहले तो बाहर से मैंने ट्रे उठाया और शेरू हमें बाहर नज़र आया। हूर शेरू को लेने चलेगी और बच्चों ने फिर रोटी नहीं खाई, मुकद्दस ने उनको बना के दी। मेरे हस्बैंड ने फिर इनके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया और सालन में ज़्यादा टैंक पीने से भी ये होता है। इफ्तारी के फ़ौरन बाद हम टैंक पी लेते हैं। अच्छा जी, वो तो आप सब ने प्रे करनी है मन्नत के लिए। यहाँ पे फिर हो गया इफ्तारी का टाइम। जब बच्चे बीमार हो ना फिर कैमरा शैमरा मेरे ख्याल में किसी को याद नहीं रहता। तो जैसे ही इफ्तारी का टाइम नज़दीक था बिल्कुल ही, मैंने कहा जल्दी जल्दी शीर खुरमा बना लेती हूँ। और समोसे बने हुए थे उनको मैंने एयर फ्रायर किया। एयर फ्रायर के बाद ना थोड़ा सा डीप फ्राई करूँगी, बट मैं एयर फ्रायर वाले खाऊँगी, बाकी सब के लिए मैं डीप फ्रायर में ही ऑयल में ही फ्राई करूँगी। और यहाँ पे जी मैंने जो नेकलेस और एयर रिंग लिए है ना, तो मैंने उसको ऐसे ही एक रेट बोल दिया। हालांकि मुझे उम्मीद टके की नहीं थी कि वो इस रेट में देगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल कम रेट बोलते हैं और अगला उसमें भी दे देता है। तो मैंने कहा चलो जी अब लेना तो पड़ेगा। वो बोलेगा बाजी आप जो रेट बोल रही हैं मैं उस पे दे रहा हूँ, और फिर भी आप नहीं बाय कर रही। खैर वो मैंने ले लिया। उसी के साथ मैं कोई लुक क्रिएट करके आपको बताऊंगी। ज्वेलरी मेरे पास ढेरों ढेर पड़ी है। आप लोगों ने देखा होगा मेरा कान भी बंद हो चुका था कांटेन ना पहनने की वजह से। यहाँ पे अभी मैं बना रही थी फ्रूट चाट। नूरपुर की मैं लूँगी क्रीम। पता है नूरपुर से ना स्मेल थोड़ी कम आती है, बाकी जो मिल्क पैक है उनकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि इस क्रीम में भी एक स्मेल आने लग जाती है। यहाँ पे फ्रूट सारा मुकद्दस कट करके रख देती है। मिक्सिंग मैं खुद करती हूँ। अच्छा क्रीम को हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे अगर टाइम हुआ, क्योंकि हम बिल्कुल एंड टाइम पे आए थे। मन्नत को ड्रिप भी लगी थी। तो फिर मैंने क्या किया जी, अच्छा अज़ान हो चुकी थी। इस टाइम पे अज़ान हो चुकी थी, क्योंकि मेरा कंडेंस मिल्क जो उंगली पे लगा था वो मैंने खा लिया था। अज़ान हो चुकी थी। मेरा सिर्फ ये फ्रूट रहता था मिक्स करने वाला। यहाँ पे मैंने डाली कीवी, स्ट्रॉबेरी, केले और उसके अलावा मैंने डाल दिया बनाना। बस इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्सअप किया और फिर मैंने इफ्तारी करनी थी। फिर मैंने कहा नहीं भाई पकोड़े भी कर लूँ, फिर मैं इफ्तारी करती हूँ। साथ साथ मुकद्दस को मैंने हवाले पकोड़े किए। मैंने कहा तुम पकोड़े करो और मैं खाना बनाती हूँ। चाहे हम जितना भी लेट हो जाए ना, मैं अपना काम पूरा करके ही किचन से निकलती हूँ। हालांकि रोज़ा भी था। मेरा हस्बैंड कह रहा था यहीं पे सब कुछ बंद कर दो, बाकी सब इफ्तारी के बाद करेंगे। मैंने कहा नहीं अभी मैं कर लेती हूँ। फिर अगर मैंने रोज़े में कुछ खा लिया इफ्तारी के बाद फिर मैं नहीं उठ सकूँगी। पता है फिर मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है काम करना। यहाँ पे जी अभी मैं मखनी हांडी बोल दें या वाइट हांडी बोल दें वो बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने डाला थोड़ा सा प्याज। एक प्याज मैंने लिया। चिकन के अंदर मैंने डाल दिया जितना आपको ज़रूरत है, स्पाइसी पसंद है उसके हिसाब से आप वाइट कौरमा मसाला डाल देंगे। फिर इसके बाद जी हम या वाइट हांडी वाला मसाला है ये मेरे ख्याल में। फिर मैंने दही मिक्स किया हुआ था वो मैं डाल दूँगी। फिर उसको अच्छे तरीके से घुमाऊँगी और बस ये पानी छोड़ेगा, फिर ये खुश्क होगा और फिर लास्ट में इसके अंदर जाएगी क्रीम। बहुत ही आसान डिश है। मैं कहती हूँ 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाती है घर में, क्योंकि बोनलेस चिकन ऑलरेडी गला हुआ होता है तो उसको गलाने की ज़रूरत नहीं होती, बस जल्दी जल्दी आपने बनाना होता है। और फिर मैंने बना लिए जी पकोड़े। साथ साथ कुछ उसने बनाए कुछ मैंने बनाए, बस मिलजुल के हमने काम किया। और पकोड़े बस लास्ट टाइम है, इसके बाद पकोड़े नहीं बनाऊंगी। जितने पकोड़े बनाए थे सारे के सारे मैंने फिर फेंक दिए, क्योंकि आपको मैंने कहा भी यहाँ पे कोई भी पुरानी चीज़ नहीं लेता ना खाता है। फिर मैं बाहर रखती हूँ, कोई जानवर वगैरह अगर हो तो वो खा लेते हैं। तो अभी मैंने कहा इसके बाद मैं पकोड़े वगैरह नहीं बनाऊंगी। हालांकि अभी तक कितना रमज़ान रहता है ना, मुझे ऐसा लगता है पकोड़ों के बगैर ना अफ्तारी में मज़ा नहीं आता, अफ्तारी कंप्लीट नहीं लगती है। अभी लास्ट में इसके अंदर जाएगी क्रीम। ओलपर की क्रीम पहले ही मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने कहा पहले मैं इसको तो ख़त्म करूं, क्योंकि सालन में फिर भी इसका टेस्ट इतना नहीं आएगा। बट नूरपुर भी अच्छी है, ओलपर अच्छी है। ओलपर ना थिक ज़्यादा होती है बट हल्की सी स्मेल इसके अंदर होती है। जो लोग मिल्क पैक वाला दूध पीते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट है। तो ये क्रीम मुझे कम लगी, फिर मैंने दूसरी नूरपुर की क्रीम निकाली, अब वो डाल रही हूँ साथ में।
और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके थोड़ी देर में इसको दम पे रखूँगी। क्रीम जब आपने डालनी है तो आंच आपने तेज़ रखनी है, नहीं तो आपकी क्रीम फट जाएगी। बस फिर इसको दम पे रखेंगे और ये हो गई डन 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 डन। बस ये थी मेरी आज की रेसिपी बहुत ही शॉर्ट थी। वाइट कौरमा था और इसके अलावा मैंने पकोड़े बनाए। और चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना